महाराष्ट्र में आज नए सीएम देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह शाम को 5:30 बजे आजाद मैदान में लेंगे शपथ। देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। करीब 70 वीवीआईपी रहेंगे मंच पर मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 400 से ज्यादा साधु संतों को दिया गया न्योता। 40,000 से ज्यादा लोग बनेंगे शपथ ग्रहण के गवाह। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस ने 520 ऑफिसर सहित करीब 4,000 जवान आजाद मैदान के चप्पे चप्पे पर रखे। पुलिस के अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की एक प्लाटून और क्विक रिस्पांस टीम भी रहेगी मौजूद। बॉम्ब स्क्वाड को भी किया गया है तैनात। देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को सरकार बनाने का दावा पेश किया है। महायुति के तीनों दलों ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी राज्यपाल से मिले। एक ही कार में बैठकर तीनों नेता राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दिया। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस बोले, शिंदे जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए अनुरोध किया था। फडणवीस ने कहा, मैंने एकनाथ शिंदे जी से मंत्रिमंडल में शामिल होने और डिप्टी सीएम की शपथ लेने का अनुरोध किया। अजीत दादा भी डिप्टी सीएम होंगे। सीएम डेजिग्नेट देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और डिप्टी सीएम के पद को बताया सिर्फ एक टेक्निकल पोस्ट का कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। फडणवीस का महायुति की एकता पर जोर, बोले हम तीनों नेता एक ही हैं। पिछले 2.5 साल में मिलकर काम किया, आगे भी मिलकर जनता के हित में काम करेंगे। एनसीपी चीफ अजीत पवार ने जताई उम्मीद, कहा कि इस कार्यकाल में रूठने मनाने का प्रेशर नहीं होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा, देवेंद्र फडणवीस को हमारी शुभकामनाएं। मैंने पहले ही कहा था पूर्ण समर्थन मिलेगा, हम मिलकर जनता के हित में काम करेंगे। एकनाथ शिंदे बोले, 2.5 साल पहले फडणवीस ने मेरा समर्थन किया था, आज मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं अपने 2.5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हूं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान, एक हैं तो सेफ हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का आज होगा कैबिनेट विस्तार। दोपहर 12 बजे राजभवन में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक सोरेन सरकार में जेएमएम के 5 मंत्री होंगे शामिल, जबकि कांग्रेस के 8 और आरजेडी के 1 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेएमएम नेता महुआ माझी ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास होगा। सभी मंत्री मिलकर विकास का काम करेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर के मुताबिक मंत्रियों के नाम का ऐलान राजभवन में होगा। 9 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। असम कैबिनेट का विस्तार 7 दिसंबर की दोपहर 12 बजे होगा। सीएम हेमंत ने जानकारी दी। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने केरल के सांसदों के साथ गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावितों के लिए 2,221 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने गृह मंत्री से मांग की है कि राजनीति को रखे परे वायनाड के लोगों की मदद करें। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के घर पर एनडीए के नेताओं के लिए डिनर का विशेष प्रोग्राम। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी डिनर में हुए शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन। संबल हिंसा के मुद्दे पर आज भी हंगामे के आसार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सांसदों से अपील, संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन न करें, सदस्यों को आने जाने में दिक्कत होती है। स्पीकर ओम बिरला ने मंत्रियों और सांसदों को सलाह दी, कहा कि अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट ही रखें ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिले। लोकसभा में रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 पर चर्चा हुई। सपा सांसद नीरज मौर्य ने कहा, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन न हो। बिल पर चर्चा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पीएम का फोकस जनरल कोच के यात्रियों के लिए सेवाएं बेहतर करने पर है। दिसंबर महीने के अंत तक रेलवे नेटवर्क में 1000 जनरल कोच जोड़े जाएंगे। रेल मंत्री ने संसद में जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में रखी शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग। कहा कि भगत सिंह की शहादत के 93 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम उनके हिस्से का सम्मान नहीं दे पाए। राघव चड्ढा ने अमर शहीद भगत सिंह को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। कहा, उन्होंने अपना जीवन, अपने सपने और अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुसीबत बढ़ी। 24 जून को हुए कार हादसा मामले में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए युवक गौरव के पिता समरपाल ने सांसद बर्क पर कार चलाने का आरोप लगाया। एएसपी को सौंपी गई जांच, 3 दिन में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर जारी किए सख्त निर्देश। कहा कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाए। सीएम योगी ने राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, संभल या किसी भी जिले में किसी को अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं होगी। जनता का सहयोग लें और हर एक उपद्रवी को सजा दिलाएं। जामा मस्जिद के पास इन्वेस्टिगेशन टीम का एक्शन। हिंसा वाली जगह से सबूत जुटाने में लगी है टीम। संभल हिंसा में अब तक 33 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। 400 से ज्यादा लोगों की पहचान हुई है। संभल के डीएम ने जानकारी दी। 6 दिसंबर के बाद अपना डेलीगेशन संभल भेजने पर कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी। प्रशासन से परमिशन मांगी।
राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर नाराज हुए कांग्रेस चीफ खड़गे, कहा बीजेपी और आरएसएस संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त हैं। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर बोले, राहुल गांधी संभल से मोहम्मत बांटने जा रहे हैं, बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने का मुद्दा कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में उठाया। सपा समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वॉकआउट किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल और अखिलेश से अनुरोध, संभल हिंसा को राजनीतिक रंग नहीं दे, उनके बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का सवाल, राहुल गांधी संभल क्यों जाना चाहते हैं, क्या वो देश में आग लगाना चाहते हैं? संभल हिंसा से जुड़ी जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की। एसआईटी या फिर सीबीआई से हिंसा की जांच कराने की मांग की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। असम सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक समारोह और सार्वजनिक जगहों पर बीफ को किया बैन। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी फैसले की जानकारी। एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम का बयान, असम सरकार को ये तय नहीं करना चाहिए कौन क्या खाएगा और क्या कौन नहीं खाएगा। असम में बीफ बैन को बीजेपी सांसद दिलीप साइकिया ने बताया ऐतिहासिक, कहा कि इसे सांप्रदायिकता के नहीं बल्कि धार्मिक आस्था के नजरिए से देखा जाना चाहिए। प्रस्तावित बिजबेहरा अवंतीपोरा पुलवामा रेल लाइन को लेकर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, लोगों के पेट पर लात मारकर विकास नहीं हो सकता। इल्तिजा मुफ्ती बोले कि प्रस्तावित रेल लाइन जहां से भी जा रही है वो सभी खेती की जमीन है, लोगों का उससे गुजारा होता है। मुंबई में सलमान खान की शूटिंग साइट पर एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गैंगस्टर बिश्नोई का नाम लेकर दी धमकी, लोगों ने पुलिस के हवाले उसे किया। पुलिस के मुताबिक जूनियर आर्टिस्ट है युवक, बाउंसर से झगड़ा होने पर लिया गैंगस्टर बिश्नोई का नाम। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सिग्नल तोड़कर भाग रहा था कार चालक, पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। घायल ट्रैफिक पुलिस को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोवा 3 सोलर मिशन आज शाम को 4:12 पर होगा लॉन्च। स्पेसक्राफ्ट में खामी की वजह से इसरो ने कल टाली थी लॉन्चिंग। बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, 6 दिसंबर को रहेगी सरकारी छुट्टी। अयोध्या में नया घाट हेलीपैड से हॉट एयर बलून की सेवा शुरू हुई। 10 मिनट की राइड के लिए 999 रुपए देने होंगे। 250 फीट की ऊंचाई से अयोध्या का भव्य नजारा दिखेगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियां तेज, टेंट और हट्स बनाए जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम का बयान, चुनाव आयोग की नियुक्ति हो गई है, सभी दलों की आम सहमति से जल्द चुनाव होंगे। इस्कॉन के बैन करने के सवाल पर शफीकुल आलम ने कहा, सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। 10 दिसंबर को भारत के विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे पर बोले शफीकुल आलम, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात होगी, भारत के साथ हमारे रिश्ते सही हैं। जयपुर में सर्व हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ बंगलुरु में वीएचपी का प्रोटेस्ट, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। एमपी के भोपाल में सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग। पुरुष जूनियर एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता खिताब, पाकिस्तान को 5-3 से हराया। हॉकी इंडिया ने पुरुष जूनियर एशिया कप में भारत की जीत के बाद पुरस्कार का ऐलान किया, सभी खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 1-1 लाख रुपए। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुकेश और लिरेन ने 8वीं बाजी भी खेली ड्रॉ, दोनों खिलाड़ी 4-4 अंकों के साथ बराबरी पर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज, ऋषभ पंत 6ठे पायदान पर और 4थे नंबर पर यशस्वी जायसवाल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी खेलने के बावजूद यशस्वी जायसवाल को हुआ 2 स्थान का नुकसान, 1 स्थान के नुकसान के साथ विराट कोहली 14वें नंबर पर पहुंचे। साउथ सुपरस्टार नागा अर्जुन के बेटे नागा चैतन्य और शोभिता शादी के बंधन में बंधे, हिंदू तेलुगु विधि से हुई शादी की रस्में। चिरंजीवी, एनटीआर, अल्लू अर्जुन सहित साउथ के कई फिल्म स्टार्स समारोह में हुए शामिल।